पूरी कायनात को बनाने वाले उस खुदा, उस परवरदिगार के कदमों की धूल मुझ प्रभु के दास प्रदीप तेजी का आप सबको सलाम पहुँचे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि प्रभु आप सबको यूं ही अच्छे से रखे। दोस्तों, मैं आज परमेश्वर के कुछ ऐसे वचन आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ जो इस संकट के समय में हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली देंगे, हिम्मत देंगे और परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखने में हमारी सहायता करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं बहुत ही सरलता और स्पष्टता के साथ आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। आज पूरे विश्व में सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है कोरोना वायरस। पूरा वर्ल्ड इस वायरस से आज भय में है और इस खतरनाक जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। हर जगह पर, हर देश में लोग मर रहे हैं, मासूम जानें नाश हो रही हैं। कोई ऐसा देश इस समय नहीं है जहां पर मातम ना हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर लाशें ना गिरी हुई हों। और ये जानलेवा वायरस किसी को भी कह लीजिए छोड़ नहीं रहा है, बख्श नहीं रहा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों। और खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। और दूसरी बात कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है या जानलेवा है कि ये किसी भी धर्म या जाति को नहीं देख रहा है। सब जो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, जाति के हों, रंग के हों, भेद के हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हो, बहुत ज्यादा ऊंचे पद वाले हों, गरीब भिखारी कंगाल हों, किसी को नहीं, जो इसकी चपेट में आ गया बस वो इन्फेक्टेड हो गया। ये तो उस खुदा का शुक्र है कि बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, इन्फेक्टेड होने के बाद भी वो बच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस संकट के समय में जब ये वायरस फैला है तो सवाल उठता है, एक सवाल उठता है कि ये आया कहां से, किसने इस वायरस को भेजा, कौन है इस वायरस के, जानलेवा वायरस के पीछे किसका हाथ है, कौन है इसका जिम्मेवार। दो हस्तियां हैं, एक दयालु परमेश्वर और दूसरी तरफ क्रूर शैतान। इन दोनों में से किसी एक का हाथ है जो इतना तड़पा तड़पा करके लोगों को मारना। आपने देखा है, सोशल मीडिया पे देखा होगा, न्यूज में देखा होगा कि जो लोग मरे हैं इस वायरस से कैसे तड़प तड़प कर, और इतना खतरनाक कि लोगों की सांसें बंद कर देता है ये वायरस। लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर हमला करता है और लोग तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। और इस वायरस के कारण हालात इतने खराब हो गए, इतने बदतर हो गए कि कुछ देशों के बीच में, जैसे कि इटली, स्पेन, यहां इसके अलावा और भी बहुत से देश हैं जहां पर हर रोज इतनी तादाद में लोग मरे कि उनके पास अस्पताल में जगह नहीं बची। फुल हो गए, सारे अस्पताल भर गए। और जब उनके पास अस्पताल में जगह नहीं बची तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि अब हम क्या करें। एक तरफ बुजुर्ग लोग, दूसरी तरफ जवान लोग, तीसरी तरफ बच्चे लोग, अब किसको बचाएं। तो मेडिकल जो वहां के टीम्स थी तो उनके पास सिर्फ एक चॉइस थी
कि हम बच्चों को, जवानों को बचाने की कोशिश करें। तो उन्होंने क्या किया, 60 साल से ऊपर वाले लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और वो तड़प तड़प कर मर गए बिना किसी चिकित्सक सहायता के। और फिर जब 60 साल, फिर मरीज और बढ़ गए, फिर वो 60 से और कम आए, 55 पे आए, फिर 50 पे आए, फिर 45 पे आए, 40 पे आए। और दोस्तों कितना भयानक रूप से लोग मरे, कितना तड़प तड़प के मरे। तो ऐसे में इतना तड़पा तड़पा कर लोगों को मारने वाला जो व्यक्ति होगा, जो हस्ती होगी इसके पीछे, वो जरूर ही एक क्रूर, एक निर्दयी, एक हत्यारा, एक दया ना करने वाला, किसी के ऊपर तरस ना खाने वाला व्यक्ति ही हो सकता है। तो सवाल उठता है, क्या ऐसा स्वभाव उस परमेश्वर का है जिसने पूरी कायनात को बनाया? क्या इस महामारी को, इस कोरोना वायरस महामारी को उस परमेश्वर ने भेजा है? अगर हां, तो फिर उससे बड़ा क्रूर, हत्यारा, निर्दयी, तरस ना खाने वाला परमेश्वर इस पूरे जहां में कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, मैं सेवा करता हूं और जिसका संदेश मैं दुनिया को सुनाता हूं, वो परमेश्वर कदापि ऐसा नहीं है और ना ही वो ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, भजन संहिता 145 और उसके 8 वचन में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी, अति दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। और उसकी करुणा सदा की है। 9 वचन में लिखा है कि उसकी यहोवा सबके लिए भला है और उसकी करुणा या दया सारी सृष्टि पर है। सुन रहे हैं आप लोग? उसकी दया सारी सृष्टि पर है और वो सबके लिए भला है, चाहे वो कोई उसको माने या ना माने, चाहे कोई उसका भय रखे या ना रखे, चाहे कोई उसको सजदा करे या ना करे, वो उनके लिए भी भला है, वो सबके लिए भला है। तो फिर कैसे इस महामारी के पीछे उस परमेश्वर का हाथ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। तो अब फिर दूसरी हस्ती तो शैतान बचा, क्योंकि वो तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के कि वो तो शुरू से ही पाप करता है, उसके स्वभाव में ही पाप है। वही है ये क्रूर, हत्यारा, तड़पा तड़पा कर लोगों को मारने वाला शैतान, मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार फिर से इस दुष्ट ने, इस शैतान ने परमेश्वर की प्यारी सृष्टि के ऊपर, जो उसकी सबसे प्यारी रचना है मानव जाति, उसके ऊपर उसने हमला किया है। यह मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि यह हमला शैतान का हमला है, कोरोना वायरस के रूप में परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना मानव जाति के ऊपर। यह ऐसे घिनौने काम सिर्फ वही कर सकता है। अरे मेरा परमेश्वर तो सांसें देने वाला परमेश्वर है, वो तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो कैसे किसी की सांसें बंद कर सकता है? कैसे किसी की सांसें रोक कर तड़पा तड़पा के उनको मार सकता है? दोस्तों, इसके पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बाइबल में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। मैं आपकी सहायता करूंगा। इसीलिए पवित्र आत्मा से मैंने पूछा कि पवित्र आत्मा प्लीज आप मुझे कुछ ऐसे वचन दें, कुछ ऐसे विचार दें जो तेरे वचन में से हों, और मैं परमेश्वर की सही तस्वीर को अपने प्रिय दोस्तों के सामने, प्रभु की प्यारी कलीसिया के सामने और इस संसार के लोगों के सामने रख सकूं कि इसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है, या यूं कहें इस महामारी को उस खुदा ने नहीं भेजा है। देखिए दोस्तों, बाइबल में लिखा है
कि परमेश्वर, आपको उसकी पूरी तस्वीर समझनी होगी, पूरी तस्वीर, और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। जब से परमेश्वर ने आदम को रचा, यानी कि मानव जाति की शुरुआत हुई, दुनिया का जो सबसे पहला मनुष्य था जिसका नाम आदम था, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तब से लेकर के जब तक व्यवस्था नहीं आ गई, ठीक है, जब तक पाप नहीं था सब कुछ ठीक था, फिर पाप आ गया और जब तक व्यवस्था नहीं आई तो सब कुछ कॉन्शियस के द्वारा चल रहा था, जिसे हम बोलते हैं विवेक। अच्छा बुरा, भला बुरा जो भी था वो विवेक के द्वारा जांचा जा रहा था। लेकिन फिर मूसा के समय में व्यवस्था आई और तब से शुरू हो गया व्यवस्था का युग। और उस समय परमेश्वर जो था, अब आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जो था ऑफ कोर्स वो दयालु, वो अनुग्रहकारी, वो अति करुणामयी परमेश्वर था, लेकिन इसके साथ ही साथ वो न्यायी परमेश्वर, क्रोध करने वाला, बदला लेने वाला परमेश्वर भी था। ये दोनों स्वभाव उसके चल रहे थे, दया भी, करुणा भी, अनुग्रह भी, और साथ साथ क्रोध भी, बदला भी, और क्या, न्याय भी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो एक नया युग शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं अनुग्रह का युग। एक नई शुरुआत हुई इस संसार में। तो क्या हो गया, जब यीशु मसीह आ गए तो क्या परमेश्वर बदल गया? बिल्कुल नहीं। वही परमेश्वर जो पुराने नियम में था, नया नियम में देहधारी होकर के इस संसार में आ गया। लेकिन हुआ क्या, स्वभाव बदल गया। वो जो क्रोध करने वाला परमेश्वर था, वो जो न्याय करने वाला परमेश्वर था, वो जो बदला लेने वाला परमेश्वर था, वो जो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सुनिएगा, मेरी बाइबल में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर जो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इस संसार में आकर के क्रूस के ऊपर पाप बन गया, पाप बन गया। इतना प्यारा परमेश्वर। तो वहां से शुरू हुई अनुग्रह युग की शुरुआत। तो तब से लेकर के वो अनुग्रह का युग अब तक चलता आ रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कलीसिया इस संसार से उठा नहीं ली जाती, या यूं कहें जब तक रैप्चर नहीं हो जाता। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं वचनों की गहराई में आपको लेकर के जाऊं, एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जान देने से, जब उसने जान दी क्रूस के ऊपर, तब से लेकर के आज तक जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, नेचुरल कैलेमिटीज, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, उनमें से एक को भी उस खुदा ने नहीं भेजा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सरकार नेचुरल कैलेमिटी को, प्राकृतिक आपदा को परमेश्वर ने नहीं भेजा। चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो भूई डोल हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो साइक्लोन्स हो, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, या फिर वो मरियां हो, चाहे कितनी घातक मरियां यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के बाद से फैली हो, और आज तक फैली हो, और आज भी जो फैली हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर जो पुराने नियम में पाप का बदला लेता था, पाप को देख के क्रोधित हो जाता था, नया नियम में यीशु मसीह बनकर जब वो आया तो उसने वो अपना क्रोध वाला, न्याय वाला स्वभाव जो था, बदला लेने वाला जो स्वभाव था, वो स्वभाव जो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसको उतार कर उसने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। और वो बन गया क्या? अनुग्रहकारी परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर। तो जब वो इतना परमेश्वर बदल गया,
प्रेम का वो सागर बन गया, दया का सागर बन गया, क्षमा की खान बन गया, अति करुणामयी परमेश्वर। अरे ये तो वो परमेश्वर है जिसको क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने से पहले उसकी इतनी बेइज्जती की गई, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, फिर उसको जो है राजकीय वस्त्र पहना के उसका मजाक, उसका तमाशा बनाया गया, फिर उसको नंगा करके उसकी पीठ के ऊपर कोड़े मारे गए, और फिर घसीट कर उसको गोलगता नामक पहाड़ी के ऊपर ले गए, जहां पर मार मार के उसका बुरा हाल किया गया, और फिर अंत में उसके हाथों में, उसके पांव में कील ठोककर उसको लकड़ी की स्लीब के ऊपर चढ़ा दिया गया। और सुनिएगा, क्रूस के ऊपर जब उसको चढ़ाया गया, जिन्होंने चढ़ाया था उस यीशु ने उनको क्या किया? यही ना, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो ऐसा परमेश्वर, इतना करुणामयी परमेश्वर, जो लोग उसे मार रहे थे वो उन्हें भी क्षमा कर रहा था, और वही वो हमें सिखा कर गया कि अपने शत्रुओं को क्षमा करो। तो फिर वो परमेश्वर आज ऐसी महामारी को अपने सबसे प्रिय रचना के ऊपर कैसे भेज सकता है? अपने लोगों को वो कैसे तड़पने के लिए छोड़ सकता है? ये कभी हो ही नहीं सकता। सो आपको परमेश्वर की तस्वीर को समझना है। अनुग्रहकारी, साथ में क्या है? ईर्ष्यालु, न्यायी, बदला लेने वाला। लेकिन नया नियम में नो मोर रिवेंज, नो मोर एंगर, नो मोर जजमेंट और नो मोर कंडेमनेशन। ना न्याय, ना बदला, ना दंड, ना क्रोध। क्या हो गया नया नियम में? अनुग्रह, क्षमा। यही है आज का यीशु मसीह, जो मरिया नहीं भेजता है, वो प्यार करता है। बाइबल में लिखा है, जो भी उसके पास आ जाते हैं, अपने पाप छोड़ देते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, वो उन्हें सीने से लगा लेता है। हाँ दोस्तों, ऐसा है हमारा दयालु पिता परमेश्वर। तो अब आपको थोड़ा सा, जब आप यहां तक समझ गए हैं कि आपके परमेश्वर की तस्वीर कैसी है, तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं शैतान की तस्वीर भी, ताकि आपके मन में जरा सा भी ये ना रह जाए कि इस महामारी को परमेश्वर ने भेजा। नहीं दोस्तों, सारी सृष्टि को, बाइबल बताती है, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। सारी सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है। देखिए, मैं एक गहराई की बात आपके सामने लाने जा रहा हूं। जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और 40वें दिन जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर से उठाए जाना था, अर्थात उनका जब स्वर्गारोहण होना था, असेंशन टू हेवन, जब उन्होंने होना था, स्वर्ग में जाना था, तो जाने से पहले उन्होंने मत्ती 28 अध्याय और उसके 18 वचन में क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सुना आपने? इस बात को आप प्लीज याद रखिएगा। क्या बोला मत्ती 28:18 में? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अब आप सुनिएगा, मैंने दो बातें बता दी। पहली ये कि सारी सृष्टि को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। दूसरी बात यह बता दी कि अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। किसका? आकाश का भी और पृथ्वी का। यूं कहें, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। तो जब इस पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के पास है, तो फिर महामारी शैतान ने कैसे भेज दी? है ना? वो दुष्ट कैसे भेज सकता है जब अधिकार यीशु के में? यहीं पर तो उलझन है, गड़बड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप ही की बाइबल में लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा सुनिएगा। यूहन्ना, आप यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 31 वचन में, 31 जो वचन है, वहां पर लिखा हुआ है कि अब इस संसार का न्याय होता है, क्योंकि अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो इंग्लिश के ट्रांसलेशन है, वहां पर अलग अलग शब्द यूज किए हुए हैं, और वहां पे लिखा है द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का राजकुमार।
अब हम तो सोच रहे थे कि संसार का राजा यीशु है, लेकिन आपकी बाइबल तो कुछ और बता रही है कि इस संसार का प्रिंस, इस संसार का राजकुमार कौन है? शैतान है, दुष्ट है वो। जी हां, चलिए आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं तो आपकी बाइबल से बता रहा हूं। अभी मैं एक और वचन बताता हूं, फिर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 4 वचन, यहां तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस संसार के ईश्वर ने, आप पढ़ रहे हैं बाइबल में, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस संसार के ईश्वर ने, किस संसार के ईश्वर ने? इस संसार के ईश्वर ने क्या किया हुआ है? अन्य जाति लोगों की आंखों को बंद किया हुआ, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है कि वो परमेश्वर को जान ना ले, पहचान ना ले। तो सुना आपने, 2 वचन मैं आपको बता चुका हूं कि संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। और फिर इफिसियों 6:12 में भी लिखा हुआ है कि हमारा जो मल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अधिकारियों से, हाकिमों से, उन आत्मिक सेनाओं से, दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में। देखा, जो आकाश में है। 3 वचन मैंने आपको बता दिए जो ये प्रमाणित करते हैं कि इस पृथ्वी का ईश्वर जो इस समय है वो यीशु मसीह नहीं, वो शैतान है। अधिकार किसके पास है? सुनिए आप ध्यान, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अधिकार किसके पास है स्वर्ग और पृथ्वी का? यीशु मसीह के पास। लेकिन इस पृथ्वी का ईश्वर अभी भी कौन है? शैतान है। तो अब आप क्लियर होते जा रहे हैं ना कि अगर शैतान इस पृथ्वी का क्या बोलेंगे ईश्वर है, तो फिर महामारी कौन भेजेगा? शैतान ही तो भेजेगा ना। चलिए मैं और सिंपल करता हूं, मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? परमेश्वर या शैतान? शैतान है। तो फिर महामारी कौन भेजेगा? शैतान, परमेश्वर नहीं भेजेगा। चलिए अब मैं आपको, अगर आप यहां तक अब आप समझ गए हैं, एक बात और मैं आपको बता दूं। देखिए जो मैंने बताई थी, सॉरी मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, लेकिन उसका अगला पॉइंट इससे ऐड होगा तो आप और क्लियर हो जाएंगे। पुराना नियम में क्या हुआ था? परमेश्वर ने मरियम भेजी थी, टाइम टू टाइम मरियम भेजी थी, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट कुछ और था। और दूसरा मैंने जो बताया कि परमेश्वर का स्वभाव कुछ और था। लेकिन नया नियम में एक भी मरी खुदा ने नहीं भेजी। लेकिन जो तीसरा पॉइंट मैं अभी बताना चाहता हूं, फ्यूचर में, क्योंकि कुछ लोग इसको लेकर के ये सपोर्ट करते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो महामारियां भेजेगा। ऑफ कोर्स लिखा है, 6 अध्याय से लेकर के 10 अध्याय तक जब आप जाते तो मरियां, महामारियां, भूईडोल, तमाम तरह के क्लैमिटीज, डिसास्टर्स, मानो जो दुनिया ने कभी देखा नहीं, वो कठिन समय, संकट, महामारियां आने जा रही हैं। अब सुनना ध्यान से, कौन भेजेगा? परमेश्वर। उन महामारियों को जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हैं, उनको शैतान नहीं, उनको परमेश्वर भेजेगा। सुनिए क्यों? क्योंकि उससे पहले रैप्चर हो चुका होगा, कलीसिया उठा ली गई होगी, और कोई भी जो इस संसार के ऊपर जो है बचाने वाला नहीं बचेगा। कैसे? सुनिएगा, क्योंकि जब कलीसिया उठाई जाएगी तो पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ उठा लिया जाएगा, और दूसरा काम जो होगा, अनुग्रह का युग खत्म हो गया होगा। द मोमेंट चर्च इज रैप्चर्ड, द ग्रेस पीरियड इज ओवर। उसी समय खत्म हो जाएगा अनुग्रह का युग। तो फिर परमेश्वर वापस उसी स्वभाव में आ जाएगा। कौन सा? बदला लेने वाला, क्रोध करने वाला, न्याय करने वाला, वो परमेश्वर जो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन आज वो दयालु, पापियों को क्षमा करने वाला, पापियों को सीने से लगाने वाला परमेश्वर, मारने वाला नहीं, बचाने वाला परमेश्वर है। दोस्तों चलिए मैं जल्दी से अब 8 वचन आपके लिए लेकर के आया जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाले कि मैं आपको दूं, ताकि आप किसी भी तरह से इस महामारी का दोष उस खुदा पे ना लगा दें, जाने अनजाने में, या कोई आपको ना सिखा दे कि ये महामारी परमेश्वर ने भेजी है। नहीं दोस्तों, मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो सबसे बहुत प्यार करता है।
चलिए, तो मैं 8 कारण आपके सामने रखने जा रहा हूं। जल्दी से 8 कारण मैं आपके सामने रखूंगा जो ये बिल्कुल प्रमाणित कर देंगे। और ये 8 के 8 कारण वचन में से, वचन के द्वारा सपोर्ट किए गए होंगे। ये मेरे अपने विचार नहीं है, ये कहीं की मैंने किसी से सलाह नहीं ली है, बल्कि परमेश्वर के वचन है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो आपको बता देंगे कि आपका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। सो पहला कारण हम देखते हैं यूहन्ना उसके 10 अध्याय की 10 आयत में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वचनों को, ठीक है। यूहन्ना 10 का 10 क्या बोलता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, वरन चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। और यीशु मसीह के वचन है जो उन्होंने बताए। और आगे यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। हेलो, सुना आपने? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु मसीह क्यों आए? जीवन देने के लिए, और वो भी कौन सा जीवन? बहुतायत के। लेकिन उन यीशु मसीह के शब्द नहीं है। वो पहली लाइन में क्या बोल रहा है? मारना किसका काम है? शैतान का। चोरी करना किसका काम है? शैतान का। और नष्ट करना किसका काम है? शैतान का। तो जब महामारी आज आ गई, जब लोग मर रहे हैं, तो जो शैतान का काम है उसके लिए हम खुदा को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? अरे वो तो बचाने वाला। लास्ट लाइन में क्या बोलता है? मैं तो जीवन देने आया। हाँ दोस्तों, यही तो खूबी है मेरे यीशु मसीह की, वो जीवन देने आया है, वो मारने नहीं आया। चलिए, दूसरा कारण या दूसरा वचन जो है वो यूहन्ना 1 अध्याय 14 और 16 में लिखा हुआ है। वचन देहधारी हुआ और क्या आगे? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया या वास किया। सुनिएगा, जब यीशु मसीह, मैं पहले बता चुका हूं सारी बातें, जब यीशु मसीह संसार में आए तो वो क्या बन के आए? अनुग्रह बन करके आए। सो महामारियां, क्रोध, रिवेंज, ये सब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अनुग्रह बन करके वो आ गए। और 16 वचन में क्या लिखा है? हमने पाया क्या? अनुग्रह पर अनुग्रह। वाह! अनुग्रह पे अनुग्रह, सजा पे सजा नहीं, दंड पर दंड नहीं, न्याय पर न्याय नहीं, नहीं दोस्तों नहीं। क्या? अनुग्रह पर अनुग्रह। इसका मतलब ये जाति, ये राष्ट्र, ये संसार के लोग चाहे कितने भी गुनाहगार हो जाएं, उसका अनुग्रह हमें बचाने के लिए काफी है। परमेश्वर का एक और बात मैं आपको नोट करूं, बताऊं मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े। परमेश्वर का क्रोध भटक नहीं सकता। चाहे संसार में पाप कितना बढ़ जाए, कितना ज्यादा बढ़ जाए पाप। इवन कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर लोग परमेश्वर को छोड़ करके, सुनिए जाए, अगर कलीसिया भी परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर के दास दासियां भी परमेश्वर को छोड़ करके पाप में चले जाएं, तो भी उस परमेश्वर का क्रोध भड़क नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब भी परमेश्वर का क्रोध भड़कने लगता है तो मेरे यीशु मसीह का लहू उस क्रोध को शांत कर देता है। सुना आपने? यीशु का लहू। तो जब तक यीशु का लहू जीवित है उस क्रोध को शांत करने के लिए, जब तक अनुग्रह का युग है, तब तक परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो मानव जाति के नुकसान के लिए हो। वो भला ईश्वर है। सो दो बातें, अनुग्रह। चलिए हम तीसरे पॉइंट की और तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कारण कि ये महामारी परमेश्वर की ओर से क्यों नहीं हो सकती। यूहन्ना 12 अध्याय के 47 वचन में लिखा हुआ है। क्या बोलता है यहां पे? यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं इस संसार को दोषी ठहराने या न्याय करने के लिए नहीं आया, मैं तो इसलिए आया कि संसार मेरे द्वारा बचाया जाए। तो वो तो बचाने आया, वो उद्धार करने आया, दोषी ठहराने नहीं, न्याय करने नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का न्याय है? चलिए जल्दी से चौथा पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय का 16। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो कितना प्यारा वचन है। यहां पे लिखा है कि जब भी हमें जरूरत होती है, जैसे आज जरूरत है ना संसार को,
आज संसार डरा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। तो इस वचन से, इस वचन को पढ़कर, इस वचन को सुन करके स्ट्रांग हो जाइए, बलवान हो जाइए। क्या लिखा है कि जब भी हमें जरूरत होती, आवश्यकता के समय हमें हिम्मत होती है। सुना आपने? हमें हिम्मत होती है कहां पर जाने की? अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने की। तो मेरा परमेश्वर आज कहां पर बैठा हुआ है? अनुग्रह के सिंहासन के पास। और कितना अच्छे से लिखा है इंग्लिश में, वी हैव द कॉन्फिडेंस। हमारे पास हियाव है, हिम्मत है। डर डर के नहीं जाना, रो के नहीं जाना, अरे हिम्मत के साथ जाइए कि आज परमेश्वर मुझे जरूरत है, आज हम आवश्यकता के समय में हैं। और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए सदैव तैयार है। तो 4 कारण मैं बता चुका हूं अभी तक, वो भी बाइबल में से। 5वां, चलिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको, लेकिन मैं प्रभु का दास पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के जो 5वां पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, वो भी इब्रानियों की किताब है। इब्रानियों 7 अध्याय के 25 वचन में आप पढ़े। सुनिए यहां पे क्या लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आना चाहते हैं या आते हैं, वह उनका उद्धार करने के लिए क्या करता है? वो स्वर्ग में सदा विनती करने के लिए जीवित है। सुना आपने? बहुत से लोग बोल रहे हैं वो स्वर्ग में बैठा है, परमेश्वर क्या कर रहा है? वो राज्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो न्याय कर रहा है, वो क्रोधित हो जाता है जब दुनिया में पाप बढ़ता है। नहीं, आप बाइबल को ध्यान से पढ़िए। इब्रानियों 7:25 तो ये बोल रही है कि स्वर्ग में भी यीशु मसीह इंटरसेशन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उद्धार, लोगों के उद्धार के लिए वो परमेश्वर से विनती कर रहा है। तो एक खुद विनती करने वाला परमेश्वर कैसे लोगों को ऐसे बुरी तरह से मार सकता है? नहीं दोस्तों, वो विनती कर रहा है। मैं नहीं, ये मेरे वचन नहीं, बाइबल बता रही है। चलिए एक और वचन बताता हूं मैं, उससे और आपको हिम्मत मिलेगी और आप अपने परमेश्वर को अच्छे से जान पाएंगे। नीति वचन 18 का 10 वचन में यहां पे लिखा, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब विपत्तियों से बच जाते हैं। हेलो, आप सुन रहे हैं? क्या है? यहोवा का नाम दृढ़ गढ़, इंग्लिश में लिखा स्ट्रॉन्ग टावर, दृढ़ गढ़ है। और जब विपत्तियां आती इस पृथ्वी पर, जब महामारियां आती हैं, जब रोग आते हैं, तो धर्मी लोग भागकर कहां छिपते हैं? यीशु के नाम में। क्या आपने ये भजन नहीं सुना? यीशु का नाम मेरा शरण स्थान। जी हां, यही है इस वचन का मतलब कि यीशु का नाम हमारा शरण स्थान है। और जब बीमारियां फैलती हैं, जब रोग फैलते हैं, महामारियां हमले करती हैं, दुष्ट हम पर हमले करता है, तो यीशु का नाम हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। सो ये ऐसा है मेरा परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर। और लास्ट में, और जो 8वां कारण, आखिरी कारण है, वो हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय के 9 वचन में। दूसरा पतरस 3 अध्याय का 9 वचन ये बताता है हमें कि हमारा परमेश्वर, अब आप सुनो, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी नाश हो जाए। बाप रे, आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता, आप बाद में अपनी बाइबल में पढ़ सकते हो उसको, नहीं चाहता कि कितने लोग नाश हो जाएं, एक भी नाश हो जाए। वो सबको बचाना चाहता है। और बचाने के लिए, इस वचन को आप ध्यान से पढ़ें, बचाने के लिए वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा आज क्या कर रहा है? क्या लिखा है यहां पे? अरे धैर्य धरता है, धीरज धर के पापियों की सह रहा है। तो लोग बोल रहे हैं पाप बहुत बढ़ गया था, है ना, इसलिए परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया? भड़क गया। और अब कर परमेश्वर ने क्या? लोगों को सुधारने के लिए महामारी कोरोना वायरस भेज दिया। बिल्कुल गलत है। मेरी बाइबल तो ये बोल रही है, आप इस वचन को ध्यान से पढ़ो, कि वो आज भी अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर बैठकर धीरज के साथ बाट जो रहा है कि सब मन फिराले मेरे पास लौट आए, ताकि मैं उनके पाप मिटाकर क्षमा करके
उन्हें सीने से लगा लूं। ऐसा है मेरा परमेश्वर। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बस 2 मिनट 4 मिनट और दीजिए, मैं समाप्त करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूँ इसी वचन को लेके। मेरा परमेश्वर आज भी आप सबकी बड़े धीरज के साथ बाट जोह रहा है, या यूं कहें वो आपका इंतजार कर रहा है। अगर संसार में जब भी संकट आए, मुसीबत आई, कुछ भी हुआ, तो सिर्फ परमेश्वर ही है जो बचाता है। और बाइबल बताती है कि यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। यीशु का नाम शरण स्थान है। यीशु का नाम बचाने वाला नाम है। सिर्फ यही एक नाम है जो हमें बचा सकता है। सो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज अपने पापों को छोड़ें, अपने पापों का अंगीकार करें, है ना। चाहे आप किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं, सिर्फ बाइबल बोलती है कि जो प्रभु का नाम लेगा, जो यीशु का नाम लेगा, वही बचाया जाएगा। सो यदि आप बचना चाहते हैं, कहां से? सुनिए दोस्तों, अपने पापों की सजा से। अगर आप बचना चाहते हैं अपने न्याय से, अगर आप बचना चाहते हैं नरक की आग से, अगर आप बचना चाहते हैं इस महामारी से और रोगों से, तो सिर्फ एक नाम है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। आप उसके पास आए, वो आपको सीने से लगाएगा, आपको क्षमा करेगा, और कभी भी आपके पापों का वो हिसाब नहीं लेगा। वो इतना अच्छा और प्यारा परमेश्वर है। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी दोस्तों एक और वीडियो, एक अच्छे टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम उस वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और एक काम और कीजिएगा, आप लाइक करें या ना करें, कमेंट करें ना करें, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज आप इसे शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो देखकर दूसरे लोग भी जो डर में हैं कि इस वायरस को किसने भेजा, क्या होगा, वो लोग भी ये वचन सुन के जो है सांत्वना पाएं, हिम्मत पाएं, और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें कि हमारा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो बचाने में सामर्थी है। अगर वो यीशु मसीह कैंसर को, HIV को, हेपेटाइटिस C को, पोलियो को या और जानलेवा बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो वो परमेश्वर कोरोना वायरस भी ठीक कर सकता है, और वो करेगा, और वो कर रहा है। सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले। सो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। बहुत जल्दी हम और वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके सामने होंगे। गॉड ब्लेस यू।